भारत चल रहा है और उससे जनहानि का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वैश्विक ईरान और इजराइल का ही ये विश्व युद्ध नहीं है, इसका असर पूरे विश्व पे पड़ने वाला है और इसके लिए विश्व शांति की ज़रूरत है। मानव नरसंहार रुके, इसकी ज़रूरत है। लेकिन रोज़ इस प्रकार से बम गिराया गया था और वो पूरा देश खत्म हो गया था। और जिस प्रकार से अहंकार, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, एक दूसरे से भिड़ा हुआ है और युद्ध कोई उससे विकास नहीं हो सकता, उससे विनाश होता है और होगा और वैश्विक विनाश होगा, वैश्विक विकास रुकेगा। विश्व में जनता महंगाई, बेरोजगारी का शिकार होंगे। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने उड़ीसा में अपने वक्तव्य में कहा कि G7 के कॉन्फ्रेंस से वो भारत स्वदेश लौटे और आज उन्होंने उड़ीसा में जो जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी ने बुलाया था खाने पे और हम उनका न्योता अस्वीकार करते हुए भारत लौट आए। और ये विश्व में अभी पहले इंदिरा जी 71 में आई थी, अमेरिका से बिना बात किए। अभी बीच में ज़ेलेंस्की ने भी उनका, अमेरिका का, ट्रम्प जी का बात नहीं माना। और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता, उन्होंने जो कहा कि हमने अमेरिका का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और हम नहीं करेंगे। क्यों? अमेरिका ने जो अपने बयान में बार बार बयान में बोलते हैं कि हमारे कहने से पाकिस्तान भारत का वार रुका। भारत स्वतंत्र देश है और उस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनको कोई झुकावे या वो झुकें, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। और उन्होंने कहा है, जिसको उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प जी को भारत
आने का आमंत्रण दिया है और तब वो द्विपक्षीय वार्ता में बात करेंगे। ये भारत के 140 करोड़ जनता का गर्व की बात है। क्यों भारत किसी के सामने में झुकता नहीं है। भारत पूरे विश्व को झुकाने की शक्ति रखता है। और आज मोदी जी ने उड़ीसा में अपने भाषण में पूरे देश और पूरे विश्व को आश्वस्त किया कि भारत किसी के कहने से, भारत के कहने पे चलना पड़ेगा। ये उन्होंने अपने भाषण में पूरे विश्व को बता दिया, जिसका पूरा देश मोदी जी का स्वागत करता है। आज कुछ दिनों से 12 जून से रोज हवाई जहाज का दुर्घटना हो रहा है। वो एयर इंडिया हो, लगभग 100 उड़ान कैंसिल हुआ और भी जो इंडिगो जैसे एयरलाइंस हैं वो रोज कैंसिल हो रहा है और जनता का विश्वास विमान कंपनी से उठ गया है। क्यों पहले 6000 विमान दुर्घटना हुआ है और 9000 निर्दोष यात्री मरे हैं। और ये जून महीने में जो अहमदाबाद का दुर्घटना हुआ उससे हर देश, ब्रिटेन ने सवाल ही उठा दिया है क्योंकि उनके भी नागरिक मारे गए हैं विमान दुर्घटना में। और एयर इंडिया की गलती से और आधिकारिक एयर इंडिया ने कोई जिम्मेवारी नहीं लिया और जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्यों जब से टाटा का विमान को एरोप्लेन को इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था और कुछ साल पहले मोदी जी ने एयर इंडिया टाटा को वापस दिया था और आज सारे बोइंग, सारे छोटे बड़े जहाज दुर्घटना का शिकार हो रहा है। उसमें निर्दोष यात्री ब्रिटेन हो, भारत हो, सबके 270 लोग उस विमान दुर्घटना में मारा गया है। जिसका कितना भी भर्त्सना किया जाए तो वो कम है। और अब भारत सरकार को इसके ऊपर कोई उचित कदम उठाने की ज़रूरत है और वक्त के हिसाब से जो गारंटी दे जनमानस का और जो हाईटेक काफ़ी विमान आ रहा है जिसमें आग लगेगा वो अलग हो जाएगा, 2 टुकड़े में बट जाएगा, इस तरीके का विमान
बेशक एयर इंडिया को, इंडिगो को, सबको बंद कर दीजिए जितना भी है। अडानी जी ने सारे एयरपोर्ट लिए हैं, उन्हीं को, अडानी जी, अंबानी जी को ही जो विदेश से या जो बना करके, जिससे 140 करोड़ जनता और विश्व में हवाई जहाज़ का विश्वसनीयता स्थापित हो, जान माल का हानि नहीं हो, ऐसे हवाई जहाज़ का चलाने की योजना जितना जल्दी हो सके वो भारत में शुरू किया जाए, नहीं तो किसी दूसरे देश से ही 140 करोड़ जनता के लिए जो हवाई जहाज़ से एक गंतव्य स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उनके लिए उचित बंदोबस्त करने की भारत सरकार को ज़रूरत है। वक्त के हिसाब से भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए, और ऐसा लगता है मोदी जी फैसला लेने में उनको ख्याति प्राप्त है, क्यों जो किसी ने जो फैसला आज़ादी के बाद से नहीं कर पाया वो फैसला उन्होंने लिया है। अभी मीडिया पे जो खबर दिख रहा है कि वंदे भारत में एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राजीव सिंह जी जा रहे थे और उनका सीट की अदला बदली में एक यात्री को मारपीट हुई। ये दुर्घटना है। इस घटना को रेलवे के अधिकारी या रेलवे का जो हाई टेक्नोलॉजी है, अभी उनके पत्नी बच्चे के साथ स्वयं वो यात्रा कर रहे थे। जब एमएलए, एमपी या मिनिस्टर वंदे भारत से जाता है या किसी भी ट्रेन से जाता है, तो ये बंदोबस्त करने की ज़रूरत है कि उनके लिए अलग, क्यों वो वीआईपी हैं, उनको सीट, उचित सीट दिया जाए। लेकिन रेलवे और हाईटेक ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतना निष्क्रिय हो गया है कि 70 साल का यात्री को स्लीपर हो, एसी हो, सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, ऊपर दे देता है। 72 साल के, 80 साल के सीनियर सिटीजन को, लेडीज को, महिला को, बीमार लोगों को वो अपर सीट देगा। 25 साल और 16 साल के बच्चे को नीचे दे देता है। और
पूरे देश में जब सीनियर सिटीजन है या वीआईपी है तो कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट निष्क्रिय हो जाए और उसका बुद्धि काम नहीं करता है ऑनलाइन का, तो उसका बुद्धि को पहले हाई टेक्नोलॉजी से उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये काम के लिए इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देना रेलवे मिनिस्टर का काम है और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का काम है। रेलवे में भी दुर्घटना हुआ है और रेलवे में जो रिजर्वेशन है उसका तो बिल्कुल भगवान भरोसे ही है। आज़ादी के बाद से 4 रेलवे है, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ, और हर जगह सीट का मारामारी चालू है। एक तो लंबी दूरी का ट्रेन नहीं है। हमारी आज़ादी के बाद से 140 करोड़ जनता है, उसका बंदोबस्त करना, उनमें सुधार करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और ये रेलवे मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, रेलवे बोर्ड की जिम्मेवारी है। अब 72 साल के सीनियर सिटीजन को अपर सीट और 26 साल के यात्री को लोअर सीट, इसका फार्मूला कुछ समझ में नहीं आया। और 100% बाकी ट्रेन में तत्काल कर दिया है। रेलवे हिंदुस्तान में पैसा कमाने के लिए नहीं था, रेलवे में गोर, गरीब, हर शोषित, पीड़ित जनता के लिए वो है। राजधानी है, मोदी जी ने वंदे भारत शुरू किया है। वंदे भारत में इस प्रकार का जो दुर्घटना हुआ, ये अगर जो 49 पे यात्री बैठे थे, ये तो सही है कि एमएलए हैं, वो एमपी हैं, बात समझौता करना चाहिए था। अगर समझौता नहीं किया तो आमदार एमएलए साहब को, जनता को पीटना नहीं चाहिए और यात्री भी उनको नैतिकता, मानसिकता, अगर 72 साल का महिला को ऊपर का सीट पे जाना पड़ेगा और 26 साल का लड़का, लड़की और वो लोअर सीट पे बैठा रहेगा, उनको भी कानून से नहीं, मानवता के नाते भी उनको समझौता करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि वो लड़ जाते हैं, इरिटेट होते हैं। आज पिटाई होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आमदार साहब को भी
गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मिनिस्टर साहब को नहीं होना चाहिए था। वैसे एमएलए लोग, एमपी लोगों के लिए कोई कंपार्टमेंट अलग कर वीआईपी कंपार्टमेंट दे दे, क्योंकि वीआईपी कंपार्टमेंट आप नहीं देंगे तो ऐसे एमएलए जनता को मारेगा, जनता एमएलए को मारेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हमने भागलपुर एक्सप्रेस नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से मांग किया था कि सीनियर सिटीजन को चाहे सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बॉगी दीजिए, जिस तरीके से हैंडीकैप को आप देते हैं, जिस तरीके से महिला को देते हैं। लेकिन रेलवे ने आगे और पीछे 7 सीट दिया है। अब जो पीक टाइम में है, सुबह शाम, सीनियर सिटीजन उस 7 सीट पे जा ही नहीं पाता है। ये जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसका ये हाल है। और वो सीनियर सिटीजन का ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। सीनियर सिटीजन को आज़ादी के बाद से 50% का छूट था, लेकिन कोरोना काल के बाद से जो सीनियर सिटीजन का 50% का रियायत दर था वो ख़त्म कर दिया रेलवे बोर्ड ने, और 100% तत्काल कर दिया है। 100% आप तत्काल करोगे तो जनता जाएगा काहे से? तत्काल से क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसमें 300 एसी में और 150-200 रुपया स्लीपर में। तो ये कौन सा आमदनी का जरिया आपने बनाया है? सबसे ज़्यादा अमीर गरीब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करोड़ों जनता रोज रेलवे जनता का लाइफ लाइन है ये पूरे देश में। और उसमें 140 करोड़ जनता जब जाता है, उसका जीएसटी का पैसा, उसका टैक्स का पैसा इतना होता है, उसके बाद भी तत्काल अतकाल क्या क्या कर दिया है। रेलवे बोर्ड मंत्री तो आते हैं आज़ादी के बाद से और चले जाते हैं, सत्ता में अपना सदुपयोग भी करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन जो आप अधिकारी हो, रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े इंजीनियर हो, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो, जोनल मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, वो आपकी जिम्मेवारी होती है। रेलवे पैसा कमाने के लिए नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश का आर्मी में लोग जान देने के लिए, जब कोई युवा, कोई माँ, कोई पत्नी जब अपने पति को, अपने पुत्र को देश सेवा में भेजता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। उसमें पैसे का माप तौल, व्यापारीकरण देश नहीं करता है और भारत का इतिहास रहा है। उसी प्रकार से रेलवे में जो ये व्यापारीकरण किया है, रेलवे कभी व्यापारीकरण, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, कोई भी रेलवे में आप व्यापारीकरण करना बंद करो। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में शांति के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, व्यापार के लिए 24 घंटा देश के लिए वो करते हैं। लेकिन आप जैसे रेलवे बोर्ड के अधिकारी जो गरीब को जिस तरीके से त्रेता द्वापर, ये कलयुग है,
ऋषि मुनि से खून सिरिंज से निकालता था, उसी प्रकार से आप जनता को त्रस्त करते हो। आपको सुधार करने की ज़रूरत है। रेलवे में अनगिनत पैसा अरबों खरबों में आता है रोज, और वो पैसे का दुरुपयोग आप लोग करते हो, जो रेलवे में काम करने वाले लोग। अगर दुरुपयोग नहीं करते तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से कहीं 2 ट्रैक, कहीं 4 ट्रैक। अरे रेलवे जब हमारा लाइफ लाइन है जिंदगी का, हमारे दुख में, हमारे सुख में, खुशी में, गम में हमको रेलवे काम आता है। और अब तो जहाज, जब से हवाई जहाज में दुर्घटना, अब लोगों की गारंटी ख़त्म हो गई है। लोग टिकट अपना कैंसिल करते हैं हवाई जहाज का। क्यों? उनको मालूम है कि ये जहाज नहीं है, ये जान माल काल के गाल में निर्दोष जनता को दे डालेंगे। मृत्यु का तांडव नृत्य अभी देखा लोगों ने, मैं पूरे देश में देखा कि लोग वहाँ अहमदाबाद में लड़ रहे थे, हमारे को हमारा परिजन का बॉडी दो। जब अग्निदेव में सारा समाहित हो गया, वो जहाज जल के राख हो गया, खाक हो गया, फिर भी हम भारत सरकार को और होम मिनिस्टर जी को, प्रधानमंत्री जी को, और जहाज मिनिस्टर कौन है ये तो पता ही नहीं चला, वो तो कभी टीवी पे आया ही नहीं। हमने पहले माधवराव सिंधिया को देखा था, जगदीश टाइटलर को देखा था, विमान मिनिस्टर होने के बाद हम मिले थे जगदीश टाइटलर जी को। लेकिन यहाँ अभी जो दुर्घटना हुआ वो आया नहीं, और रोज़ दुर्घटना हो रहा है जहाज का। लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, जनता डर गया है हवाई जहाज़ से, जिसके वजह से कहीं से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, लिटिगेंट को, यात्री को, बिजनेसमैन को, गोर को, गरीब को। क्यों? ट्रेन है नहीं। ट्रेन में पहले रिजर्वेशन का लाइन लगता था, लेकिन अब तत्काल, अब मैंने सुना है OTP नंबर देगा। अरे कहाँ से दोगे OTP नंबर? वही दलाल खड़ा हो जाएगा सुबह से लेकर शाम तक, जिनका वो करोड़पति बनते हैं टिकट बेच के। और उसके बाद भारत सरकार ने पहले ही एजेंसी दे दिया है। अरे ट्रेन दो ना, ट्रेन दो, ट्रैक बनाओ, और फिर अपना दलाल का काम करो, दलाली दे दो सब प्राइवेट कंपनी को, सब जनता को बेचो, नहीं तो प्राइवेट बस चलाओ। और वही ट्रेन, सरकार का ट्रेन जो आज़ादी के बाद गांधी नेहरू ने शुरू किया है, उसी ट्रेन और वही ट्रैक पे सिर्फ वस्त्र बदल करके रिजर्वेशन करने का, दलाली करने का, तत्काल सिस्टम पूरा देश से ख़त्म करना चाहिए। तत्काल के नाम पे जो शोषण चल रहा है, व्यापारीकरण चल रहा है ट्रेन में, ट्रेन जो है ये व्यापारी के लिए सेना, और ट्रेन रेलवे हमारा व्यापारीकरण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल, 4 चीज़ हमारे लिए, हमारे देश में एसेंशियल सर्विस है, इसको एसेंशियल सर्विस बोला गया है। आर्मी, नेवी, पुलिस, रेलवे, हॉस्पिटल
और स्कूल ये एसेंशियल सर्विस है, हमारे रोज़मर्रा का ज़िंदगी का लाइफ है। और इसमें भ्रष्टाचार, इसमें व्यापारीकरण, मैं मोदी जी से मांग करता हूँ कि इस तरीके का जो भी ये 3-4 चीज़ में, स्कूल में, हॉस्पिटल में और रेलवे में, आर्मी में जो व्यापारीकरण करता है, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दीजिए, सिस्टम में रह करके उसको सजा दीजिए। उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप ले लिया है और हम अपने प्रधानमंत्री के ऊपर हमें आशा है, विश्वास करता हूं, क्योंकि जब उन्होंने शपथ लिया था उन्होंने बोला था, हम तो आंदोलन में ही थे और हमने जब सुना कि मोदी जी ने बोला है कि नहीं खाना खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, तो ये जो मोदी जी के आंख में धूल फेंक के ये भ्रष्टाचारी लोग गोर गरीब 140 करोड़ जनता को जो लूट रहे हैं, मैं मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मेरे को विश्वास है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त रेलवे, आर्मी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा। क्यों? ये हमारे रोज़मर्रे का ज़िंदगी है। और मैं भागलपुर एक्सप्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी पूरे वैश्विक दौरा करके और अमेरिका का आमंत्रण ठुकरा के, इसके लिए मैं भागलपुर एक्सप्रेस और अपने दिल से, अपने से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वो वैश्विक नेता हैं हमारे, हम उनको नमन प्रणाम करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जी को हमारे भागलपुर एक्सप्रेस के तरफ से उनको जन्मदिन पे हार्दिक बधाई देता हूँ। और देश के जो भारत गणराज्य है, इतना बड़ा पूरे विश्व में कोई देश नहीं है, मैं उस देश के राष्ट्रपति को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनकी लंबी आयु का कामना करता हूँ। उनके जन्मदिन पे मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।